वेलकम टू द चैनल शिव शक्ति पाथ 777 एंड ये है सावन का लास्ट सोमवार एंड हमारी सावन सोमवार सीरीज का लास्ट एपिसोड। बट इसके बाद भी वीडियोस आती रहेंगी बिकॉज शिव जी के बारे में और शक्ति जी की बात करने में हमारे पास बहुत कुछ है। दिस इज़ लाइक एन अनएंडिंग टॉपिक और जितना आप इन चीज़ों में जाओगे इट विल ऑलवेज बी लेस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो, वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर ऑल द पीपल दैट हैव बीन शोइंग लव एंड आई एम रियली enjoying that you guys are enjoying my videos, and I would definitely like to have some recommendations in the comment section. That will be most welcome. So without any further delay, let's get started with the video. So today I'm going to talk about why I kept the name Shiv Shakti Path 777 and how ये भी मुझे अनकॉन्शियसली आया दिमाग में। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी। अगर आपने थोड़ी बहुत स्टोरी नहीं पता है कि मैंने ये चैनल कब कैसे बनाया तो प्लीज़ गो वॉच माई फर्स्ट वीडियो where I have told how Shiva came into my life and all those things। उसमें मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। Anyhow, आज हम बात करेंगे why I chose this name because इसके पीछे भी काफ़ी अलग रीज़न है and we are going to talk about Shiv Shakti and we'll dive deep into it. So let's get started. So the channel name is Shiv Shakti Path 777 and जब मैं शिमला गई थी फॉर माई सोलो ट्रिप आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। आई रियली नीडेड सम स्पेस। आई हैड सो मच ऑफ ओवरवेलमिंग इमोशंस एंड आई वॉज लाइक crying on my trip. Like it was a 2 days or 3 days trip and I was literally crying on my trip. बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा इमोशंस थे कि मुझे प्रोसेस नहीं हो रहे थे, मुझे पता नहीं था वो कहाँ से आ रहे हैं। एनी हाउ, सो दैट वॉज डेफिनेटली अ टाइम वेयर आई वॉज हैविंग माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में भी हम आगे ऑफकोर्स किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो yes, I was actually, the story starts, I was planning to make a video like a channel जहाँ पर मैं ये सारी बात करूँ about spirituality, about my experiences, about whatever knowledge I gain, because I'm a very curious person. I like to study about it and I also like to find a logic behind it, because हम जितना भी देखते हैं, जो भी हमारे स्पेशली हिंदू कल्चर में जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं all are related to God, बट उसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी होते थे विच वर डिफ़िकल्ट टू कन्वे और मेक पीपल अंडरस्टैंड, इसलिए उनको रिचुअल्स में बदला। सो आई टेक एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल, ऑफ कोर्स नॉट टोटली बट समवॉट काफ़ी हद तक। सो येस, वेयर वॉज आई? आई कम्प्लीटली फॉरगॉट मैं किधर से किधर चली गई। आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक। वॉट वॉज आई ट्राइंग टू से? एनी हाउ, आई विल गेट बैक। While I was on my शिमला ट्रिप नॉट फीलिंग माई बेस्ट, तब मेरे पास जो गले में मेरे रुद्राक्ष और दुर्गा माता का लॉकेट था दैट इंस्पायर्ड मी एंड इमीडिएटली तब मैंने 2-4 वीडियोस बनाई थी विच आई माइट पोस्ट समडे एंड आई रोट, होता ना जैसे आप एक वो वाटर मार्क लगा देते हो, तो आई रोट शिव शक्ति पार्ट 777 एंड कोइंसिडेंटली मुझे उस ट्रिप पे बहुत जगह 777 दिखा एंड 777 इज़ बेसिकली ग्रोइंग स्पिरिचुअली। लाइक अगर आप so basically it just came into my mind and I saw 777 so many times on that trip. So finally I decided that the channel name will be Shiv Shakti Part 777 just for that video. I did not had any plans. उसके बाद मैंने 2-3 महीने कुछ नहीं किया उस पर act, and then during Sawan, like the first day, I made the impulsive decision that I'll make a channel, name this, इंस्टा पे भी बना लिया एंड स्टिल वॉज नॉट अवेयर कि मंडे को सावन सोमवार सीरीज़ कैसे बनेगी, क्या बोलना है, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड आई जस्ट मेड दिस चैनल बिकॉज आई हैव बीन इनटू spirituality. I like to study astrology, I like to study numerology, I like to study about tarot cards. By the way, I'm a certified tarot card reader. So yes, that's how it started. अब आते हैं शिव शक्ति का मतलब क्या है,
एंड हाउ वी नीड टू ब्रिंग दैट इन टू लाइफ। तो बेसिकली शिव शक्ति हम जानते हैं शिव जी अपने, और शक्ति इज़ दी माँ दुर्गा। आप उन्हें माँ काली भी बोल सकते हो बिकॉज काली माता दुर्गा माता का ही रूप है। तो शिवा इज़ दी डिवाइन मैस्कुलिन लाइक द मेल पार्ट एंड द शक्ति इज़ दी फीमेल पार्ट। सो इसको बहुत ज़्यादा लोग ना सो बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू यू गाइज थिंक, बट लेट मी शेयर माई ओपिनियन। सो इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। सो बिफोर दैट लेट मी शेयर यू अ स्टोरी ऑफ शिव जी एंड पार्वती जी, जिससे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। So again, I'm not good with the facts and with names, so I might forget. तो बेसिकली मुझे याद नहीं कौन था वो साधु था कि कौन था, बट कोई एक था जो शिव जी का बहुत ज़्यादा भक्त था, और उसने बोला था आकर कि मैं शिव जी आपकी पूजा करना चाहता हूँ। एंड शिव जी के साथ पार्वती माता भी बैठी थी साइड में। तो उन्होंने जो भी उनके भक्त थे शिव जी के, उन्होंने बोला कि मैं पार्वती माता की पूजा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शिव जी आपको मानता हूँ, मैं आपकी पूजा करूँगा। तो वो जो बंदा था, whoever he was, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ही मानता हूँ, मैं उनको नहीं मानता, मैं लड़कियों की या औरतों की पूजा नहीं करता। तो वो जो भी था चक्कर काटने लग गया था। आई थिंक उस बंदे को जो भी था उसने चक्कर काटने थे लाइक शिव जी के अराउंड पूजा करते हुए। तो शिव जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, और शिव जी बहुत ज़्यादा, एज यू गाइज नो, बहुत ज़्यादा पार्वती माता की केयर करते थे, उनको इक्वल रखते थे। ऑफकोर्स शिव शक्ति में इक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी पूजा एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम्हें माता पार्वती की पूजा करनी पड़ेगी। बट वो फिर भी पार्वती माता की पूजा नहीं करते, और शिव जी के आसपास घूमता रहता है वो इंसान, जो भी वो पर्सन था। शिव जी और पार्वती माता दोनों कंबाइन होकर एक ही बॉडी में आ गए थे, जिसमें आधा रूप था शिव जी का और आधा था पार्वती माता का, जिसको हम अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं शिव जी का, जिसके अंदर आधा शिव जी का पार्ट है बॉडी का और आधा पार्वती माता का है। तो अब वो जो इंसान था, बंदा था, उसको अब करनी पड़ी दोनों की पूजा, पार्वती माता की भी, बिकॉज जब वो चक्कर काट रहा था तो उसको पूरी बॉडी के काटने थे और आधी बॉडी पार्वती माता की थी। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी। और बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम सब में एक शिवा पार्ट होता है और एक शक्ति पार्ट होता है। शिवा होता है मेल वर्जन, ठीक है। मेल वर्जन कैन बी द क्वालिटीज दैट वी हैव। The male version can be all the things that are related to logic, consciousness, the thinking. आपने देखा होगा, आप एग्जाम्पल लो अपने घर में, the men are more logical, critical, thinkers, doers, protectors, and Shakti is more like हमारी mothers कैसी होती हैं, they are more warmth, loving, caring, she likes creativity, art. तो this is what शिव शक्ति is. हम सब में शिव भी है और शक्ति भी है। So अगर हम अपना मेल वर्जन, मतलब अगर मैं लड़की हूँ तो इसका ये नहीं कि मेरे में सिर्फ शक्ति, मेरे में शिव भी है, शिव तत्व है, मतलब शिव जी की क्वालिटीज़ हैं। और शिव जी की क्वालिटीज़ का मतलब क्या है? द लॉजिकल रीजनिंग, just like we describe a man, that he has all these qualities, the logical thinking, the calmness, the analytical thinking we have, and that all defines the male version. And the Shakti part is more creative, loving, and Shivji is more calm. And आपने देखा होगा Shivji is denoted by the color blue. It denotes calmness and everything. And Shakti is more on the red color, that is more fiery element, warmth, creativity, art. So हम सब में calmness भी है और क्रिएटिविटी भी है, मतलब प्यार भी है, शांति भी है, और ये सब चीज़ों का बैलेंस है। तो इसलिए हम कहते हैं हम सबको अपने अंदर शिव शक्ति का बैलेंस रखना चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे आपने देखा होगा शिव जी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्ट नहीं करते चीज़ों को। ही लेट
things happen the way they want to be. बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, जितना मैंने शिव पुराण या विष्णु पुराण में देखा है, जो भी फीमेल वर्जन्स होती हैं गॉडेसेस भी, वो ज़्यादा जैसे प्रहलाद के टाइम पे लक्ष्मी माता जी गई थी, यू नो, उनको खाना देने, बिकॉज उनका मदरली नेचर बाहर आ गया था. वेयर एज विष्णु जी एंड शिव जी वर लाइक लेट इट बी, ही विल हैंडल, उनका भगवान उन्हें बचा लेगा, है ना, व्हेन द टाइम विल बी राइट. सो जो हमारे अंदर शिवा तत्व है, दैट इज़ मोर ऑफ अबाउट कामनेस, अपने अंदर शांति रखना, अपने अंदर ऑब्जर्व करना और थिंग्स, let things happen the way they are. While the Shakti takes action, she is more action oriented. इसलिए हम लोग जो क्रिएटर कहते हैं, हम मोर शक्ति को कहते हैं कि शक्ति इज़ दी मैनिफेस्टेशन. लाइक मटीरियलिज्म में, मतलब जो एक्चुअली शिवाजी, जो शिवा है वो सोचते हैं और जो शक्ति है वो उस पर एक्शन लेती हैं. तो दिस इज समवॉट वट एवर आई अंडरस्टूड एंड आई होप आई कन्वेड द मैसेज टू यू. तो this is how it works. So Shiva is more on the calmness and, you know, observing and let it happen. And you know how mothers are more reactive. They immediately want to help and create things, while males are more on the calm side and they are like, okay, ho jayega sab kuch, let it be, when the time will be right. So something like that. But whereas आजकल लोग divine feminine, divine masculine को कुछ और ही समझ रहे हैं, you know, twin flame and all those things are going on, but no one is incomplete. But I mean, I was also you know, thinking that what is this, ki where is my divine masculine, I am the divine feminine. But no, now I understood that both Shiva and Shakti is in within me. I am complete in myself. लोग पागलों की तरह आजकल वो अपना twin flame ढूंढ रहे हैं, जबकि you are complete and there are so many people who don't even get married. तो क्या उनकी twin flames नहीं है and वो incomplete है? नहीं, absolutely not. शिवा शक्ति बोथ आर विद इन योर सेल्फ. सो द पॉइंट कम्स कि अब हम इतनी बात ही क्यों कर रहे हैं शिव शक्ति के बारे में? ठीक है, होंगे, बट हमारा क्या रिलेशन है? सो बेसिकली रिलेशन है, अगर हमारे अंदर शिव शक्ति दोनों हैं तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कौन सा एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. अ बैलेंस्ड एनर्जी ऑफ शिव शक्ति मीन्स अ बैलेंस्ड लाइफ, अ बैलेंस्ड बॉडी, सोल एंड माइंड. मतलब अगर हमारे अंदर, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन से मेल डोमिनेंट फीचर्स हैं जो गड़बड़ हैं या कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं. आपने सुना होगा कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लड़कियां लड़कों जैसी होती हैं, बिकॉज उनमें मेल एट्रीब्यूट ज़्यादा होते हैं और शक्ति एलिमेंट कम होते हैं. सिमिलरली लड़कों में ज़्यादा फेमिनिन लड़कियों जैसे होते हैं और लड़कों की तरह कम होते हैं, बिकॉज उनमें एक इम्बैलेंस होता है ऑफ एनर्जी. Okay, so that is how you can see and, you know, balance, create a balance within yourself so that you are not disturbing the nature of your body and the nature also. So this is why it is important. और अगली वीडियो में I will talk more about it कि हमें कैसे अपने शक्ति एलिमेंट्स को और शिवा एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, so that we can create शिव शक्ति within us. So thank you so much for watching and do let me know आपको वीडियो कैसा लगा हो, and I will see you very soon in the next video. Till then, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति.